नमस्कार बंधुओं। जीवन में चरित्र का बहुत अधिक महत्व है। हम किसी भी क्षेत्र में जब जाते हैं तो सबसे ज़रूरी जो कागजात होती है वह चरित्र का होता है, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि आपका कैरेक्टर ठीक है तो आपका एडमिशन हो जाता है। पुलिस से वेरिफिकेशन भी होता है। यदि आपका चरित्र निर्माण ठीक है तो आने वाला जो आपका प्रस्ताव है अद्भुत होगा। आइए अपने चरित्र निर्माण को किस प्रकार से हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। चरित्र निर्माण। उत्तम चरित्र के व्यक्ति ही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। वही सच्चाई का अनुसरण करते हैं। वह न तो किसी से भयभीत होते हैं न कोई उनसे भयभीत होता है। उनका चरित्र सदा आदर्श होता है। वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का संतुलन समाधान करते हैं। सर्वधर्म सार के रूप में हम कह सकते हैं कि आदर्श चरित्र प्रस्तुत करें, जैसा कि भगवान राम, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक, प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया। सामान्यतः उत्तम चरित्र ही परमेश्वर की सच्ची आराधना है। आइए विभिन्न धर्मों के अनुसार हमारा चरित्र निर्माण कैसे संभव है यह जानते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है कि न कुलम वृत्तहीनस्य प्राणमिति मे मतिः अन्ते स्वपि ही जातानां वृत्तमेव विशेष्यते। अर्थात मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से ही हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल्य मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य श्लोक में कहा गया है कि शीलम प्रधानम पुरुषे तद यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। अर्थात पुरुष में शील ही प्रधान होती है। जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आगे कहते हैं कि अनसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यमनायासु न भवन्ति दुरात्मनाम। अन्य श्लोक में आते हैं कि गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन तथा सहज सत्य भाषण से ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। अन्य श्लोक में आता है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अछिड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्ततस्तु हतो हतः। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है कि सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन के लिए कभी भी अपने आप का व्यापार नहीं करना चाहिए, अपने आत्मा का व्यापार नहीं करना चाहिए। आज लोभ में पड़कर व्यक्ति अपने आत्मा को भी बेच दे रहा है। इसी बात को यहाँ महाभारत में उद्योग पर्व में कहा गया है कि धन तो आता और जाता रहता है, धन छीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य छीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया हो उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। आगे श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यादाचरति श्रेष्ठस् तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। महान जनो येन गतः सपंथाः। आगे कहते हैं कि भगवान कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम
वर्त एव च कर्मणि। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक कहते हैं भगवान की, हे पार्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म में तत्पर रहता हूँ। गीता के 16वें अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक क्या कहता है अपने चरित्र के बारे में कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दयाभूते स्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं भिजातस्य भारत। भगवान ने कहा कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों में निरंतर वृद्धि होती है। मनुस्मृति कहती है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पुराने काल में इस देश में जन्मे लोगों के सामीप्य द्वारा अर्थात साथ रहकर पृथ्वी के सब लोगों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ली है। आगे मनुस्मृति में आता है कि यत् कर्म कुरुतो अस्य स्यात् परितोषो अनंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। जिस कर्म के करने से कर्ता के मन को शांति और अंतरात्मा को प्रसन्नता मिलती है, उस कर्म को करने का यत्न करना चाहिए। पर इसके विपरीत जिस कार्य के करने से मन को शांति नहीं मिलती, उसे छोड़ देना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म में भी आता है कि हे ईमान वालों, झुको और सजदा करो और नेक काम करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। यह कुरान शरीफ में आता है। आगे कुरान में क्या कहते हैं कि हे ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो और न तुम उनसे बेधड़क बात करो जिस तरह एक दूसरे से करते हो, कहीं तुम्हारे कर्म तुम्हारी जान को लागू हो और तुम्हें खबर भी ना हो। कुरान शरीफ में और आता है कि जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें दबी रखते हैं, यही वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच कर चुन लिया है। आगे कुरान में कहते हैं कि जब नाप कर दो तो नाप को पूरा भरा करो, अर्थात जब नाप कर दो तो नाप को पूरा भर कर दो, ईमानदारी का वहाँ अपना परिचय दो और ठीक तराजू से तोलो, यही उत्तम है और इसका परिणाम भी अच्छा होता है। यहाँ पर ईमानदारी की बात कही गई है। और कुरान शरीफ में आते हैं कि उसने कहा, रब, जैसे तूने मुझ पर कृपा की है, मैं भी कभी अपराधियों का सहायक नहीं बनूंगा। सिख धर्म के अनुसार क्या है, किस प्रकार से चरित्र निर्माण हमें करना चाहिए? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, फुरमान करते हैं कि गली असी चंगियाँ आचारी बुरी आह, मनहु कुसुधा कालिया बाहरी चिटविया। कितना
कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं कि हम बातों में तो बहुत अच्छे हैं, परंतु आचरण के बुरे इंसान हैं। हम दिल से तो खोटे तथा काले हैं, परंतु बाहर से सफ़ेद साफ सुथरे भाव अच्छे इंसान नज़र आते हैं। बहुत गलत बात है ये। भगवान गुरु नानक देव कहते हैं आगे कि नानक अवगुण जे तड़े तेते गली जंजीर, जे गुण होनी त कटियनी से भाई से वीर। अर्थात नानक कहते हैं कि हे नानक, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, यह सभी विकार हमारे गले की जंजीरें बन जाते हैं। यदि मनुष्य के पास अच्छे गुण होंगे तो विकार रूपी इन जंजीरों को काटा जा सकता है। अच्छे गुण ही इंसान के सच्चे भाई और मित्र होते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं यह संसार अवगुणों की पोटली बांधता जा रहा है। कोई मनुष्य गुणों का व्यापार नहीं करता। गुणों को खरीदने वाला कोई विरला मनुष्य ही होता है। गुरु की कृपा से ही गुण मिलते हैं, परंतु मिलते उसी को हैं जिस मनुष्य पर प्रभु की मेहर होती है। गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं, यदि किसी मनुष्य के पास सुगंधी देने वाली वस्तुएं का डिब्बा हो, उस डिब्बे का फ़ायदा उसको तभी है यदि वह उस डिब्बे को खोलकर उससे सुगंधी लेता है। नेक पुरुषों की संगत गुणों का डिब्बा है। यदि किसी को गुणों का डिब्बा मिल जाए तो उसे यह डिब्बा खोलकर सुगंधी ले लेनी चाहिए। हे भाई, यदि तू चाहता है कि तेरे अंदर अच्छे गुण पैदा हो तो नेक पुरुषों को मिलकर अच्छे गुणों की साझ करनी चाहिए और गुणों का त्याग कर सही मार्ग पर चला जा सकता है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव कर और भलाई के अच्छे कार्य कर, विकारों का मुकाबला कर और जीवन के खेल में जीत प्राप्त की जा सकती है। गुरु अर्जुन देव जी की प्राणी मात्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कहु नानक तब ही मन छुटियँ, जऊ सगले अवगुण मेटि धरहा। हे नानक, माया के मोह से इंसान तभी बच सकता है जब वह अपने अंदर से सभी अवगुणों को खत्म कर देता है। गुरु नानक देव जी फरमान आगे करते हैं, कहते हैं कि करी आचारु सचु सुख होई, नाम विहूड़ा मुकति किव होई। हे भाई, प्रभु के नाम को याद करने तथा अच्छे आचरण से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु के नाम के बगैर मनुष्य मुक्ति कैसे पा सकता है? यदि मनुष्य का मन गंदा है तो वह पवित्र कैसे हो सकता है? जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु को प्राप्त कर लेता है उसको लोक और परलोक में आदर मिलता है। उस मनुष्य का मन हमेशा अडोल अवस्था में टिका रहता है, वह गंभीर रहता है, उसके पास ऊंचा आचरण होता है और ऊंची आत्मिक सोच भी होती है। हे भाई, जो मनुष्य अपना आत्मनिरीक्षण करता है वह दैवी गुणों के साथ अपना रिश्ता कायम करता है। गुरु के शब्द के द्वारा वह मनुष्य प्रभु के नाम का उच्चारण करता है। वह दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। इस तरह वह अपने अंदर से माया का मोह दूर कर लेता है। ईसाई धर्म में भी चरित्र निर्माण की बातें कही गई हैं। कहते हैं कि इफ़ योर आई मेक्स यू लॉस योर फेथ, टेक इट आउट। It is better for you to enter the kingdom of God with only one eye than to keep both eyes and be thrown into hell. यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। आगे कहा गया कि साल्ट इज गुड बट इफ इट लॉसेस इट्स साल्टीनेस, हाउ यू मेक इट साल्टी अगेन? हैव द साल्ट ऑफ फ्रेंडशिप अमॉन्ग योरसेल्व्स एंड लिव इन पीस विद द वन अनदर। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दें ताकि और लोग भी इससे डरें। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर मूर्खता और विद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं।
तीतुस में कहा गया है कि हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह, सुहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। उपसंहार रूप में हम यही कहेंगे कि सभी धर्मों का हमारे लिए सबक है कि हम सब यदि उनके सच्चे अनुयायी हैं तो सर्वप्रथम उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करें। हमारा दायित्व है कि हम चरित्र निर्माण कर भय मुक्त, शांतिपूर्ण, नियम कायदे वाले सफल समाज का निर्माण कर सकें। अच्छे चरित्र के बगैर मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अच्छा चरित्र मनुष्य के स्वयं के, उसके परिवार के लिए, समाज तथा देश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए जीवन में अच्छे चरित्र का निर्माण अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्ति का चरित्र विभिन्न विभिन्न धर्मों में निर्मित करने के लिए कितना सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। बंधुओं, यदि हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व का और व्यवहार में सरलता आएगी और चरित्र का निर्माण भी होगा। नमस्कार बंधुओं, प्रणाम।